कोलकाता शहर की रात जैसे कोई रहस्यमय दुनिया हो। स्ट्रीट लाइट के नीचे परछाइयों का खेल, सुनसान सड़कों पर दूर से आती ट्राम की घंटी की आवाज, सब मिलाकर एक अजीब सा माहौल बना देती है। वो रात भी कुछ वैसी ही थी। ऑफिस से देर से निकलकर राहुल सोच रहा था कि उबर तो लेनी ही पड़ेगी। दक्षिण कोलकाता से बेलघरिया इतने देर रात बस या ट्रेन मिलना नामुमकिन था। लेकिन ऐप में कोई कार नहीं थी, चारों तरफ सन्नाटा। तभी सामने से एक टैक्सी हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे आई। पुरानी एम्बेसडर मॉडल की टैक्सी, जैसे किसी और जमाने की हो। खिड़की खुली हुई थी। ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का आदमी, गले में गमछा, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। कहाँ जाना है बाबू? राहुल एक पल सोच में पड़ा, फिर बोला, बेलघरिया चलेंगे। ड्राइवर मुस्कुराया, आ जाए बाबू। राहुल ने दरवाजा खोलकर बैठने ही वाला था कि रुक गया। एक अजीब सा सिहरन उसे महसूस हुई, जैसे टैक्सी के अंदर की हवा कुछ अलग हो। एक अनजाना डर उसके शरीर में सिहरन पैदा कर गया। लेकिन रात ज्यादा हो चुकी थी और आसपास कोई और गाड़ी भी नहीं थी। मजबूरी में वह टैक्सी में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर चुप रहने के बाद राहुल ने पूछा, आपकी टैक्सी थोड़ी पुरानी लग रही है, क्या बहुत सालों से चला रहे हैं? ड्राइवर ने पीछे के शीशे में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबू, बहुत सालों से। मेरे बाबा दादा के जमाने से चल रही है। राहुल को थोड़ा अजीब लगा। ड्राइवर की मुस्कान कुछ सामान्य नहीं लगी। टैक्सी के अंदर एक पुरानी धातु की गंध थी, जैसे जंग लगे लोहे की। सड़क सुनसान थी और कोलकाता की रात और भी गहराती जा रही थी। अचानक राहुल ने देखा, सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, हाथ में एक लाठी। वो एकटक टैक्सी की ओर देख रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी, टैक्सी की हेडलाइट हो या स्ट्रीट लाइट, कोई रोशनी उस पर नहीं पड़ रही थी। राहुल का शरीर सिहर उठा। भैया, वो बूढ़ी औरत देखी आपने? ड्राइवर हल्के से मुस्कुराया, उससे सब देखते हैं बाबू, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। राहुल की रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर गई। गाड़ी फिर से चल पड़ी। अब राहुल को लगा कि ये रास्ता तो वो जानता ही नहीं। इतने सालों से कोलकाता में रहते हुए भी उसने ये सड़क कभी नहीं देखी। ये कौन सा रास्ता है? उसने पूछा। ड्राइवर बोला, थोड़ा शॉर्टकट ले रहे हैं बाबू। राहुल के माथे पर पसीना आ गया। बाहर का नज़ारा भी अजीब था। सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें, पुराने लकड़ी के साइनबोर्ड, पेट्रोमैक्स लाइट, जैसे कोई 20-25 साल पुराना कोलकाता हो। उसने जेब से फोन निकाला, गूगल मैप खोलकर लोकेशन चेक करने लगा, पर वह चौंक गया, फोन में कोई नेटवर्क ही नहीं था। गाड़ी धीरे धीरे एक पुराने पुल पर चढ़ने लगी। पुल इतना जर्जर था कि लग रहा था जैसे कभी भी टूट सकता है। राहुल डर के मारे बोला, भैया गाड़ी रोकिए, मैं नीचे उतरना चाहता हूँ। ड्राइवर अब एक अजीब सी मुस्कान में बोला, अब उतरना मुमकिन नहीं बाबू, हम पहुंच चुके हैं। गाड़ी अचानक पुल के बीच में रुक गई। राहुल ने चारों ओर देखा। धुंध और अंधेरे के बीच दूर एक पुराना टूटा फूटा सा घर खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि सालों से वहां कोई नहीं रहता, लेकिन एक खिड़की से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। इसके बाद जो राहुल ने देखा, उसने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। गाड़ी की आगे वाली सीट खाली थी। ड्राइवर गायब था। क्या वह सपना देख रहा है? डर के मारे राहुल ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी उसके बगल में किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो डर के मारे गर्दन घुमाकर देखने लगा। पीछे की सीट पर एक परछाई बैठी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस एक फीका पिचका हुआ सा हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी के दरवाजे अब अपने आप खुल गए। राहुल चीखता हुआ बाहर भागा। चारों ओर अंधेरा था, दूर बस वो लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, और उसके कानों में गूंज रही थी वही डरावनी हंसी, ड्राइवर की हंसी। वो बिना पीछे देखे पागलों की तरह भागने लगा, जब तक कि एक व्यस्त सड़क पर नहीं पहुंच गया। सड़क पर कुछ लोग खड़े थे। राहुल हांफते हांफते बोला, भाई ये जगह कौन सी है? एक बुजुर्ग आदमी पास आया और बोला, तुम उस पुराने पुल की तरफ गए थे? राहुल ने सिर हिलाकर हाँ कहा। बुजुर्ग का चेहरा उतर गया। वहां कोई नहीं जाता बेटा। 20 साल पहले वहां एक टैक्सी एक्सीडेंट हुआ था, ड्राइवर और यात्री दोनों मर गए थे। उसके बाद से जो वहां जाता है वापस नहीं आता। राहुल की सांसें थमने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे वो पुरानी टैक्सी नहीं थी, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, बाबू आप बेलघरिया चलेंगे। अगर आप भी ऐसी डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।